एक दिन ग्रेगर सासमा उठता है और वो देखता है कि वो एक इंसेक्ट बन चुका है। बट असली चीज ये है कि फ्रांज काफ्का की मेटामॉर्फोसिस इसके बारे में है ही नहीं। बिकॉज काफ्का की जो मेटामॉर्फोसिस है ये इस बारे में नहीं है कि सिर्फ एक बंदा ट्रांसफॉर्म हो गया, ये इस बारे में है कि आगे क्या हुआ है जब वो ट्रांसफॉर्म हो गया। इट्स इन रियलाइजिंग दैट कि जो भी लोग आपसे प्यार करते हैं, जितने भी लोग आपके आसपास है, जो भी लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं, ये तभी अपना प्यार बंद कर देंगे, ये तभी अपना अफेक्शन बंद कर देंगे जिस दिन आप यूजलेस हो जाओगे। हम अपनी पूरी जिंदगी इसी चीज में गुजार देते हैं कि हम कहीं किसी के लिए बर्डन ना बन जाए, हम डरते रहते हैं इस चीज से। और काफ्का 1915 में लिखते हैं, कहते हैं कि जो फियर है वो पूरा रैशनल होता है, फियर जो है वो सेंसेबल होता है, फियर जो है वो लॉजिकल होता है। ग्रेगर सैम्सा सिर्फ एक कीड़ा बन के नहीं उठता, ही इज अनेबल टू वर्क, ही इज अनेबल टू फंक्शन। और सिर्फ चंद दिनों के अंदर जैसे ही वो एक बग बन जाता है, उसके घर वाले, जो लोग उससे प्यार करते थे, जो भी लोग उसके साथ थे, जिन लोगों को उसने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाया था, वो उसे अब एक मच्छर के समान भी नहीं मानते हैं, वो उसे एज गार्बेज ट्रीट करते हैं। उसकी बहन जो उससे इतना प्यार करती थी, उससे इतने क्लोज थी, उसने कहा कि ये जो ग्रेगर है अब तो कीड़ा बन चुका है, हमें इससे छुटकारा पाना पड़ेगा। ये लाइन शायद आपको इतनी बड़ी ना लग रही हो, लेकिन जब ग्रेगर ने इस लाइन को पहली बार अपने बहन के मुंह से, अपनी खुद की बहन के मुंह से आते हुए सुना था ना, उसने मरना पसंद किया था इंस्टेड ऑफ लिविंग एज अ बग। इसलिए नहीं क्योंकि वो एक बग बन चुका था या उसकी बहन ने ऐसा बोला था, इसलिए क्योंकि वो उनमें मानता था, वो उनमें बिलीव करता था, वही लोग उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थे। इसको साइकोलॉजिस्ट आइडेंटिटी फोरक्लोजर कहते थे, क्योंकि इसके अंदर एक इंसान क्या करता है कि अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा ओन सेल्फ को वो एज अ प्रोवाइडर, एज अ केयर टेकर, एक सिंगल रोल की तरफ मोड़ लेता है। मतलब उसकी पूरी जिंदगी का गोल बस एक ही चीज है। ग्रेगर के पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी आउटसाइड इस जॉब, वो बस एक वर्कर था। क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली को वो चाहिए था। उसकी फैमिली चाहती थी कि वो घर में पैसे लाए, क्योंकि भाई हमें डेप्ट देना है, भाई अपना, हमें अपना लोन चुकाना है, हमें अपना रेंट भरना है। एंड बाय द वे ग्रेगर ने ये पहले पेज पे मेंशन किया था कि उसे अपनी जॉब से कितनी ज्यादा नफरत है। ही लिटरली हेटेड हिज जॉब, क्योंकि भाई इतना काम कोई नहीं करता है, इतना काम विद सच लो पेइंग। Whenever you lose your job, whenever you lose your work, whenever you lose your way for income or anything, you lose who you are. और यही दिक्कत है, आप एक साइकोलॉजिकल कोलैप्स के अंदर पहुंच जाते हो कि आपके पास और कुछ है ही नहीं। All the meaning was that you had to provide, और अब आपके पास कोई मतलब नहीं है जिंदगी का। ज्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता कि फ्रांज काफ्का जब उन्होंने मेटामॉर्फोसिस लिखी थी, तब उन्होंने अंडर 3 वीक्स ये पूरी स्टोरी खत्म कर दी थी। और ये उसे तब लिख रहे थे जब वो अपने फादर के साथ रहते थे और वो एक ऐसी जॉब कर रहे थे जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो एक ऐसी जॉब कर रहे थे विच ही डिस्पाइज्ड ऑल द टाइम। उनके फादर बहुत ज्यादा टॉक्सिक थे। ही लिटरली टोल्ड हिम दैट ही वाज अ फेलियर एवरी टाइम ही केम हियर। उन्होंने ग्रेगर सैम्सा को नहीं बनाया, एक्चुअली उन्होंने ग्रेगर सैम्सा की जिंदगी खुद जी है कि ग्रेगर सैम्सा ने क्या क्या एक्सपीरियंस किया अपनी जिंदगी में। He literally felt that he was a burden to his own home, क्योंकि आज तक hundreds of years बीत चुके हैं, ये स्टोरी अभी भी जी रही है, ये स्टोरी अब भी थ्राइव कर रही है, क्योंकि हम सभी ने कभी ना कभी ऐसा फील किया है जब हम सुबह उठे हैं और हम खुद को ही एज अ बर्डन फील करते हैं। हम फील करते हैं कि हमारे आसपास सारी चीजों का एक मीनिंग है, पर हम जस्ट मीनिंगलेस है, वी आर अ बर्डन। अब काफ्का इससे आपसे पूछना क्या चाहते हैं, इस स्टोरी से काफ्का का मतलब क्या है? काफ्का आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर आज ही तुमसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का लोन ले लिया जाए, या किसी भी टाइप की आप प्रोवाइड दे रहे हो किसी को, किसी भी टाइप से आप किसी की भी हेल्प कर रहे हो और उसको आपने अपना मीनिंग मान रखा है, अगर हम वो आपसे ले तो आप उसके बिना क्या हो? व्हाट आर यू विदाउट इट? यही है मेटामॉर्फोसिस, कि आप एक्चुअली में कौन हो। क्योंकि ऐसा तो होने नहीं वाला कि आप मैजिकली एक बग के अंदर बदल जाओगे, लेकिन अगर आप माइंड से बग हो गए, सो देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। आपके पास कोई मीनिंग ही नहीं बचेगा, क्योंकि आपने अपनी खुद की फीलिंग्स, अपनी खुद के इमोशंस किसी और के हाथों में दे रखे हैं, जस्ट बिकॉज
उसने आपको एक मीनिंग दे रखा है, और वो मीनिंग है कि आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो और आपने उसी चीज को अपना मीनिंग बना लिया। उन्होंने कभी भी एक फिलोसॉफी बुक नहीं लिखी। फ्रांस काफका ने कभी भी कोई स्टोरी नहीं लिखी। उन्होंने हमें एक शीशा दिया है, उन्होंने हमें एक क्वेश्चन दिया है कि हम असल में कौन है। क्योंकि बेटा अगर तुम रास्ते पे जाओगे ना उन लोगों के साथ जो कि तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको तुम सोचते हो कि तुमसे प्यार करते हैं, और जिस दिन तुम उनके लिए खत्म हो गए, जिस दिन उनके लिए तुम मीनिंगलेस हो गए, यूजलेस हो गए, वो तुम्हारे ऊपर से कुचल के चले जाएंगे तुम्हें। वो तुम्हारे ऊपर से अपना पैर रख के चले जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और अगर ऐसा हो रहा है, इफ यू थिंक मैं ऐसा हूं, तो मेटामॉर्फोसिस आपका पहले ही चालू हो चुका है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट आस्क कि ये किसके लिए चालू है, ये मैं कर किसके लिए रहा हूं।